नमस्ते दोस्तों भारत में आगामी यूपी चुनाव है। आप सभी जानते हैं 1 महीने बाद लगभग यूपी का चुनाव शुरू हो जाएगा और इस चुनाव के बाबत उस चुनाव के लिए जो तैयारियां होती है, जो तिकड़मबाजी होती है और उसमें जो दृश्य उभर कर सामने आते हैं, कभी कभी इतने रोचक और लाजवाब होते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि हम उससे सहानुभूति दर्शाएं या उनका मजाक उड़ाएं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि इन नेताओं के जो नेता इस चुनाव में कूदे हैं, हर नेता चाहता है कि मुझे इस क्षेत्र से या कोई भी कंस्टिट्यूएंसी से मुझे मेरा मनपसंद टिकट मिल जाए और मैं वहां से चुनाव लड़ूं। टिकट की भागम भागी होती है, टिकट की जद्दोजहद होती है और उसमें जो जीतता है वह विजयी होता है, टिकट जो पा लेता है। और इसी में कुछ ऐसे दृश्य मैं देख रहा हूँ, मतलब पिछले कुछ दिनों से ऐसे ऐसे दृश्य देख रहा हूँ कि जिस नेता को टिकट नहीं मिल रहा है वो रो रहे हैं, बच्चों की तरह रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं और उसे समझाने वाले पुलिस वाले और नेतागण उसे समझा रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, रो रहे हैं कि मैंने इतना खर्च कर दिया, मैंने पार्टी का इतना साथ दिया, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया। और ये सभी नेता बीजेपी में भी हैं, सपा में भी हैं, बसपा में भी हैं, सब में हैं। मैंने सबको देखा। मैंने देखा कोई एक चौहान जी थे, कोई एक सिंह जी करके थे, बहुत सारे मैंने 4-5 नेताओं को देखा, रो रहे हैं मुझे टिकट नहीं दिया, फफक फफक कर रो रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि इसका मजाक मैं बनाऊं या इसे सहानुभूति दर्शाऊं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो व्यक्ति पार्टी में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, चिरकाल से पार्टी में अपना योगदान दे रहा है, उसको टिकट देना चाहिए। अब उनके पार्टी अध्यक्ष का ये विषय है, उनका निर्णय होगा तो उसे टिकट मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जिसे मुनासिब समझेंगे उसे देंगे। लेकिन राजनीति में कभी कभी ऐसे ऐसे दांव पेच आते हैं कि निर्णय अचानक से लेने पड़ते हैं, तो शायद इसलिए उसे नहीं मिला होगा टिकट, और कोई पैराशूट से उतरा, उसे टिकट मिल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं इस दृश्य में देख रहा हूँ कि नेता इतना रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। अब बताइए, ये नेता इतना जो रो रहे हैं टिकट के लिए, कुर्सियाँ पटक रहे हैं, कोई कुर्सियाँ कहीं तोड़ी जा रही है, मतलब ऐसी ऐसी दृश्य। और जब ये नेता, मान लीजिए अगर इसको टिकट मिल जाए और चुनाव लड़ेंगे ये जब, तो वो जनता का भला करेंगे। ये टिकट के लिए रोते हैं, क्यों रो रहे हैं ये? क्या इसके मन में बहुत सेवा का भाव है कि मुझे जनता का सेवा का अवसर नहीं मिल रहा? क्योंकि सेवा का क्षेत्र होता है राजनीति। प्रधान सेवक जानते हैं ना, हालांकि चरितार्थ नहीं होता, लेकिन जानते तो हैं ना कि प्रधान सेवक है एक देश में जो कि दिन रात लोगों के लिए इतना काम करता है। 18-18 घंटे, कोई मजाक बात है? मजाक चल रहा है? 18 घंटे काम कर रहे हैं। तो सेवा का क्षेत्र होता है राजनीति। और आपको क्या लगता है कि ये जो रो रहे हैं, क्या इसके मन में ये भाव होगा कि हाय रे, मुझे जनता का सेवा का अवसर नहीं मिला, हाय रे अब मैं क्या करूं? क्या ये भाव होगा? बिल्कुल नहीं। भाव तो ये होगा कि, देखिए मैं केवल अनुमान लगा रहा हूँ, उसका भाव सच्चा भी हो सकता है, लेकिन जैसी राजनीति मैं देखता हूँ भारत में, उस हिसाब से मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि जो नेता टिकट के लिए रोते हैं उसके मन में ये रहा होगा कि मैं अगर टिकट मुझे मिल जाता और मैं लड़ लेता तो मुझे
कुछ समझ रहे हैं ना, कुछ दाना पानी मुझे मिलता, कुछ मुझे चढ़ावा आता, कुछ अधिकार मिलते, वहाँ से कुछ पूंजी मैं समेटता अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। इसके लिए वो रोना रोते हैं। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ 1%, लेकिन 99% जब मैं देखता हूँ जो लूट मस्ती है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसके बाबत मैं कह रहा हूँ। तो ये चल रहा है, मुझे टिकट नहीं मिला, हाय रे मैं तो मर गया, ये सब चल रहा है। तो बड़ा दिलचस्प है, दिखता है। चलिए मिलूँगा आपसे दूसरे वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।